सोरियासिस मरीजों के लिए बेस्ट डाइट चार्ट क्या है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्म आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। सोरियासिस एक जटिल समस्या है जो बार बार लौट आती है। रिलैप्सिस होते हैं इसमें। बहुत से मरीज सोचते हैं कि डाइट से इसे ठीक करना संभव नहीं, लेकिन यह सच नहीं है। अपनी इम्यूनिटी जिस तरह से काम करती है उसी के अनुसार अगर आप डाइट लेते हैं तो डाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल आता है। सोरियासिस का मुख्य कारण हाइपर इम्यूनिटी है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद आपके शरीर पर अटैक करने लगती है। कई बार गलत खान पान से यह समस्या और बढ़ जाती है। डाइट में सुधार करने से सोरियासिस को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले नॉन वेज, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे बचना है क्योंकि ये इम्यूनिटी को ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं। दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें। यह पेट को साफ रखने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। हल्का और सुपाच्य भोजन करें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। चिवड़ा, उपमा, दलिया और फलों का जूस फाइबर के साथ, फलों का जूस फाइबर निकाल के नहीं, फलों के साथ इन चीज़ों का सेवन करना फायदेमंद है। ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से इम्यूनिटी संतुलित रहती है और सोरियासिस को बढ़ने से रोका जा सकता है। ध्यान रखें, अगर आप डाइट का सही तरीके से पालन करते हैं तो सोरियासिस धीरे धीरे करके ठीक होने की तरफ बढ़ता है। दवाइयों के साथ खान पान पर विशेष ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये समस्या रिलैप्स ना हो, बार बार ना लौटे। सोरियासिस बड़ी गंभीर बीमारी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है और साथ साथ ये बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैलता रहता है। इसी बीमारी से पीड़ित थे रविंदर जी जब ये आए थे हमारे यहाँ पे। आप भी चीज जानेंगे इन्हीं से। क्या क्या समस्या हो रही थी रविंदर जी, आप बताइए सब, ताकि सभी लोग जान पाए। जी, जब मैं इधर आया था उस टाइम सोराइसिस पीक पे था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विंटर सीजन में और ज्यादा फैल जाता है, तो मेरे पूरे स्कैल्प में आ गया था। उसके अलावा एल्बोज में भी था और फेस पे भी आना शुरू हो गया था, नोज के पास, आईब्रोज में और कान के पीछे। तो जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे देखना चाहिए कहाँ मैं ट्रीटमेंट लूं, बाकी ट्रीटमेंट कहीं आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर आयुर्कर्मा का मुझे पता चला गुड़गांव में है, तो मैं यहाँ पर आ गया। तो विद इन 7-8 डेज में यहाँ पर तो बहुत अच्छा चेंज मिला। मतलब मैं सोचता था उससे कहीं ज्यादा इम्प्रूवमेंट, जबकि मेरे को बोला गया था कि इस सोराइसिस जैसी बीमारी को ठीक होने में कम से कम 4-6 महीने लग सकते हैं। हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए और हो सकता है ये ठीक भी ना हो। ऐसा भी बहुत बार होता है। पिछले 4-5 साल से मैं इससे भुगत ही रहा था, इस बीमारी साल से आप भुगत। हाँ, बढ़ी रही है प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी इचिंग भी बहुत ही कम है और काफी कुछ इम्प्रूवमेंट है। और जब मैं आया तो पूरा सेट पे रेडिश था, फ्लेक्स थे, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि 90% प्लस से ये ठीक हो गया और मुझे उम्मीद है अगले 5-7-10 दिन में और काफी इम्प्रूवमेंट होगा। अरे जब ये आए थे ना तो इनका पूरा स्कैल्प जो था सोरियासिस की वजह से पूरा इसमें स्कैल्प के ऊपर सोरियासिस था। अब तो हेड पे काफी रिड्यूस हो चुका है। बिफोर की भी इनकी फोटो लगाऊंगा और साथ में फेस जो था वो पूरा रेड हो चुका था। एल्बो दिखाएंगे, मेरे ख्याल 90% तो ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एल्बो में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट। इसमें इचिंग भी बहुत होती है। हाँ, इचिंग होती है लेकिन अभी इसमें नहीं, अभी नहीं हो रही। हाँ। तो और कोई सिम्टम भी अब खत्म हो गए हैं। हाँ। इचिंग हो रही थी जो रेगुलर हो रही थी, तो यहाँ पंचकर्म से काफी इसमें, पंचकर्मा में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने देखते ही पहचाना कि क्या देना है क्या नहीं देना है। उन्होंने बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन शुरू कर दिया 3 दिन बाद से। तो मेरे को लगता है कि उससे काफी सुधार हुआ है और इस बात की मेरे को लगता है कि मैंने यहाँ के बहुत अच्छा किया। टाइम वेस्ट अपना नहीं हुआ और सब अच्छे से। जी, ये एक बहुत गंभीर समस्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जब आपकी इम्यूनिटी आपके शरीर के विरुद्ध हो जाती है और वही इम्यूनिटी जो है इस बीमारी को बढ़ाती चली जाती है और ये बहुत तेजी से बीमारी बढ़ती है। सोरियासिस धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। इसका एलोपैथिक में ज्यादा कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट होता है जिससे टेम्पररी रिलीफ मिलता है, फिर दोबारा से ये रिलैप्स होता है। रविंदर जी ने इस सारी मिथ को
चेंज कर दिया, इसका इलाज है और ये बिल्कुल ठीक हो रहे हैं सोरियासिस से। मात्र 8 दिन हुए हैं, which I think is a very small period. वेरी स्मॉल पीरियड। एंड इसके अलावा जो जैसे कि आप भी मेंशन कर रहे थे कि एलोपैथी में मैंने सब सैलिसाइलिक एसिड से लगा के और बाकी साइक्लोस्पोरिन सब खा के देख लिए, टेम्परेरी ठीक हो जाता है, सीजन चेंज होता है बढ़ जाता है, और विंटर्स में और ज्यादा बढ़ जाता है। विंटर्स में डबल बढ़ेगा, बिल्कुल। तो अब बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इसका हम ये कोर्स पूरा करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो एक बार आना पड़ेगा। यही मेरे को बताया गया कि आना पड़ सकता है जी। और थोड़ा सा अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक करेंगे। जी, हैबिट्स का भी बहुत रोल है, वो तो करना ही है, वो आपको बताएंगे। पथ्य पथ्य कहते हैं आयुर्वेद में हम कि क्या अच्छा है सेहत के लिए और क्या अच्छा नहीं है, अपथ्य। तो वो आप लेंगे तो उससे भी काफी आपको फर्क मिलेगा। लेकिन जो आपको 8 दिनों में रिलीफ मिला है, मुझे लगता है शायद 5 साल में आपको इतना रिलीफ कभी। बिल्कुल, और स्पेशली विंटर सीजन में। समर्स में थोड़ा जरूर ठीक हो जाता था, विंटर में एग्जैजरेट बढ़ जाती है, बढ़ जाता है। ये मैं कई बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, विंटर में बढ़ती है। जी। तो अच्छा है, अच्छा है काफी। जी। तो रविंदर जी, सोरियासिस से आप ठीक हो गए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी सोरियासिस के पेशेंट को, क्योंकि गंभीर बीमारी होती है और परेशान रहते हैं पेशेंट, जैसे आप भी परेशान हैं, इचिंग करके दिमाग नहीं चलता, इचिंग करने में दिमाग लगा बीमारी नहीं लगती है। और उसमें जैसे कहते भी है हम कि हाथ नहीं रुकता, आपको जहाँ इचिंग हो रही है हाथ आपका चलता रहेगा और वो और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत ही खराब बीमारी है और कहीं ध्यान भी नहीं लगता, कुछ कर रहे हैं तो इचिंग हो रही है, तो वो आपका ध्यान भी वही रहता है। बिल्कुल, और एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी आती है जी इस बीमारी के साथ। अभी मैं जब आया था मेरे बाल बड़े थे, तो यहाँ मुझे एडवाइस किया गया कि अगर आप बाल छोटे करा लें तो ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा। एक ईयर करा लिया और उसका भी डिफरेंस कॉस्मेटिक रीजन से भी थोड़ा सा आता है चेंज, तो वो भी कॉन्फिडेंस लेवल उससे भी रिड्यूस रहता है। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हर कोई अपने एक्सपीरियंस बोलता है। हाँ, अपने एक्सपीरियंस ही बताना है। पहले मैंने सुना होगा कि जिस तरह से आपसे मेरी बातचीत हो रही है, कई बार कोई कहता है कि भाई मेरा तो जो है क्या कहते हैं आके 8 दिन में ठीक हो गया, तो मेरे को विश्वास नहीं होता। अब जब खुद आदमी करता है तो उसका विश्वास होता है। तो अभी मुझे लगता है कि ठीक हो गया है और आयुर्वेदिक में ही इसका सही ट्रीटमेंट है प्रोवाइडेड। अब सही डॉक्टर के पास जाए और अपना ट्रीटमेंट। चलिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको नजर आए हैं और मैं कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे तरीके से सोरियासिस को मात दे। पंचकर्म से, आयुर्वेद से, कर्मा आयुर्वेदा में काफी सारे पेशेंट्स को जो है सोरियासिस से मुक्ति मिली है, निजात। तो आप लग के फॉलो करना, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको। इसको मैंने आपसे पहले दिन ही बोला था कि मैं रिलीज की करूंगा। बिल्कुल, और आप कर भी रहे हैं। जी। और मेरा पिछले 7 दिन में जरूर मेंशन कर कि कम से कम 4 साढ़े 4। जब मैं आया था आपने देखा तो ओवरवेट थे आप उस समय। हाँ जी। ओवरवेट तो आज भी हूँ जी। उससे जो है कंपैरेटिवली बेटर से जो था उससे 4। तो इसको हम कहते हैं साइड बेनिफिट हुए रविंदर जी को। तो पहले ये मेन बेनिफिट तो सोरियासिस है और साइड बेनिफिट जो ओवरवेट की वजह से थे वो कंट्रोल हुआ। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो और कितने अनगिनत फायदे हुए मेरे को लगता है मेरे को भी आइडिया नहीं। बताओ, कुछ गिनती करते हैं अनगिनत में से। नहीं, जैसे आपने बात करी थोड़ा बहुत हम भी देखते रहते हैं, तो उसमें ऐसा लगा कि जैसे अभी बॉडी का पूरा सिस्टम ही ठीक हो रहा है, मेटाबॉलिज्म भी ठीक हो रहा है, एनर्जी लेवल भी बेटर महसूस हो रहा है और अच्छा भी ठीक हो रहा है। यही जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक है तो आपकी हैप्पीनेस है जी, और वो नहीं तो नहीं। बिल्कुल ठीक, सही बात। बीमारी से आराम मिल जाए और जिसका एलोपैथी ट्रीटमेंट में भी कह दिया गया है या बाकी इसका इलाज ही नहीं। बिल्कुल। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रूव कर दिया रविंदर जी ने, इलाज है हमारे सामने बैठे। अच्छा, कई लोगों को लगेगा कि आपको ऐसे बिठा दिया, आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन वो कैसे विश्वास दिलाएं मरीजों को कि आपको हमने, मतलब कहीं को लगता है 4 पैसे देके बिठा दिए, वीडियो बना ली। फोटो जरूर खींचिए, उसको भेज के पहले जिस दिन आया था वो फोटो हमारे पास भेज, क्योंकि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो उनको बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और आप स्पेशली आयुर्वेदिक में मत जाना। फिर जब हम आयुर्वेद से ठीक करते हैं मरीज को तो बाकी लोगों को विश्वास नहीं, तो उनको कैसे विश्वास है? आप ही दिलाओ। मैंने तो बहुत कुछ बताया है और बता भी रहा हूँ कि आयुर्वेदिक में ही इसका, आयुर्वेदा में ही इसका ट्रीटमेंट है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका सिर्फ जो है सोराइसिस ही नहीं, पूरा सिस्टम ठीक, होलिस्टिक ट्रीटमेंट। इसमें आप ट्रीटमेंट एक चीज का कराने चाहते हैं,
और अगर आपकी और 10 चीजें साथ में ठीक हो जाती है तो आपकी इससे जो है बॉडी की और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी ठीक हो रही है। तो आपका स्वस्थ ही नहीं, इससे आपकी आयु स्वस्थ है तो बिल्कुल आयु बढ़ेगी। और आयुर्वेद तो कहता है आप शतायु रहें, आप 100 वर्ष की आयु तक निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। तो इनकी बिफोर की फोटो भी लगा देंगे और साथ में, ताकि और क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से सोरियासिस पूरे शरीर पे था इनका। और अब जो है मेरे हिसाब से 90% तक जो है इनका इम्प्रूवमेंट आ गई है। सिर्फ 8 डेज हुए, 5 साल से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो इसी के साथ और पेशेंट के साथ मिलते हैं। मेरे हिसाब से इसी तरीके से जो सोरियासिस के पेशेंट देख रहे हैं, तो पंचकर्म आयुर्वेद से बेहतर उपाय जो है उनके लिए कुछ